हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल संजीव क्लासेस में। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की वर्कशीट। तो वर्कशीट सोल्व करने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 92A। दो हिस्सों में है बच्चों। सोमवार की वर्कशीट दो हिस्सों में आती है, 92A और 92B। पहले 92A देख लेते हैं। हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 4 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 18 अक्टूबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम थप रोटी थप दाल। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ आएगा। बच्चों, आपने थप रोटी थप दाल में पढ़ा कि किस प्रकार सब बच्चों ने मिलकर रोटी बनाने के खेल को अच्छे से खेला। आइए आज हम इस पाठ में कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न 1। चलिए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे बच्चा, बिल्ली, थप, अब्बा। ये सभी शब्द आए हैं। कहानी में कई ऐसे शब्द आए हैं जिनमें एक जैसे आधे व पूरे अक्षर जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए रस्सी में आधा स है, स है। बल्ला में आधा ल है, डिब्बा में आधा ब है, आदि। आइए ऐसे कुछ और शब्द लिखते हैं, जैसे आधा च वाला हो। जैसे क्या हो सकता है? 25। 25 में आता है ना आधा च, तो यहाँ पर हम लिख देख सकते हैं 25, है ना। इस तरह डबल आधा प और फिर पूरा पा क्या हो सकता है? वो 56। क्यों ना हम गिनती से ही करें, काफ़ी सारे मिल रहे हैं यहाँ पर भी। आधा ला वाला, यहाँ तो किसी का नाम आ सकता है। देखिए यहाँ पर आया हुआ बिल्ली, है ना, बिल्ली। हम यहाँ कुछ और भी, किसी और का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ललन। आधा ब अब्बा। अब देखिए अब्बा हो दो अर्थ में आ सकता है। अब्बा एक होता है पिता, है ना, और एक अब्बा होता है जो हम बचपन में खेलते थे, अब्बा और कुट्टा। आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न। बच्चों, आपने पाठ में खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा था। ये नीचे दिए गए पत्तेदार सब्जियों को पहचान कर उनके नाम लिखते हैं। चलिए देखें क्या क्या है। तो ये हैं कुछ सब्जियां। बथुआ, मेथी, पुदीना, पालक, सरसों, धनिया। देखें कौन ये बच्चों सबसे पहले नंबर पर है धनिया। धनिया कहाँ गया? ये यहाँ पर हम लिख देंगे 1 नंबर। दूसरे नंबर पर है बच्चों मेथी, क्योंकि मेथी के पत्ते छोटे होते हैं, बथुए के पत्ते बड़े होते हैं, पालक के तो और भी ज़्यादा बड़े और सरसों के तो सबसे ही बड़े होते हैं। तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा हमारा मेथी 2 नंबर पर। और अंत में पुदीना। पुदीना के पत्ते ऐसे होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा तीसरे नंबर पर पुदीना। तीसरा अगला क्वेश्चन। थप रोटी थप दाल एक नाटक है। नाटक करते समय हाव भाव संवाद पर ध्यान देना अति आवश्यक है। नीचे दिए गए चित्र के पात्रों के बीच हो रही बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। बच्चों, यहाँ पर चित्र में कुछ लोग हैं जो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वो आपको सोच कर कि वो क्या बातें कर रहे हो, हम नाम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है दीपा, नाम दे दिया। आप अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं, बच्चे को या लड़के को, लड़की को। दीपा, अरे वाह इतना बड़ा पानी का जहाज़। फिर ये सुनने के बाद बाकियों ने क्या क्या कहा होगा वो आप यहाँ लिखेंगे उनके नाम के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। अंत में आओ बातचीत करें। बच्चों, ये एक चित्र दिया हुआ है। इसमें एक लड़की है, एक लड़का है और एक आदमी है जो शायद एक पेड़ लगा रहे हैं। तो आपके प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति, लड़का और लड़की, क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। और अभिभावक के लिए सुझाव है, प्रश्न 3 में बच्चों द्वारा लिखे गए संवादों को बोलकर सुनाने के लिए उन्हें प्रेरित कीजिए। इसके लिए आप एक वीडियो बनवा सकते हैं बच्चे की और व्हाट्सएप ग्रुप पर भिजवा सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? आप बताइए आज आपने क्या नया सीखा। जो सीखा है वो टॉपिक आप इसके आंसर में लिख देंगे। और अंत में कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। अब चलते हैं बच्चों 92B यानी इसका सेकंड पार्ट पर। तो बच्चों, इसके बाद आता है 92B यानी 92B। ईवीएस की वर्कशीट है क्लास 4 के लिए ही। यहाँ पर अपना सेक्शन आएगा आपका। तारीख है आज की 18 अक्टूबर 2021। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने भूकंप शब्द कभी सुना है? भूकंप यानी इंग्लिश में बोलते हैं अर्थक्वेक। धरती के अंदर हलचल होने से आता है। यह एक प्राकृतिक यानी नेचुरल डिजास्टर है। प्राकृतिक आपदा बोलते हैं हिंदी में, जो कि बहुत तबाही मचा सकती है। इसको टाला तो नहीं जा सकता, पर इसके आने पर कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर हम अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं, जिसे आपदा प्रबंधन यानी
इंग्लिश में अगर कहें तो डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। आज हम भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानेंगे। प्रश्न 1, भूकंप आने पर हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नीचे दिए गए वाक्यों को अपने भूकंप के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियां दी गई हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे पहला, यदि आप इमारत में हैं तो क्या करेंगे? लकड़ी के मजबूत फर्नीचर के ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे? बच्चों, ऊपर रहोगे तो सबसे पहले आपके ऊपर कुछ गिरेगा, फिर फर्नीचर टूटेगा। तो क्या करना है आपको? फर्नीचर के नीचे रहना है, ताकि अगर फर्नीचर पर कुछ गिरता है तो आप सेफ रहें। यह आपकी गिरती हुई वस्तुओं से रक्षा करेगा। मजबूत वस्तु अथवा दीवार को छोड़ दें। अगर छोड़ देंगे तो वो तो बच जाएगी, लेकिन आप नहीं बचेंगे, तो उसे पकड़े रखें जिससे आप गिरेंगे नहीं। लिफ्ट का प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर लिफ्ट का प्रयोग करेंगे और बीच में लिफ्ट रुक गई तो वहीं फंस जाएंगे, तो इसलिए लिफ्ट का प्रयोग ना करें। आगे अगला प्रश्न। तो ये तो था बच्चों अगर आप घर के अंदर हैं या बिल्डिंग के अंदर हो। यदि आप बाहर हो तो क्या करना है? इमारतों, देखिए तब तो आपको चीज़ों से पास रहना था, यहाँ पर आपको इमारतों से दूर रहना है। और खुले में मैदान में जाएं, बंद मैदान में? खुले मैदान में जाएं। क्षतिग्रस्त क्षेत्र से दूर रहें। जहाँ नुकसान हो रहा है वहाँ रुकना ही क्यों है, वहाँ से दूर हट जाएं। यदि संभव हो तो रेडियो ऑन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़रूरी जानकारी मिल जाएगी। अपनी और दूसरों की जांच करें, चोट की या आश्रय की। चोट की जांच करें। दूसरा, भूकंप से बचने का पहला नियम नीचे चित्र द्वारा दर्शाया गया है। इस नियम में हमें सबसे पहले अपने सिर को बचाना चाहिए। नियम के निर्देशों को संकेत बॉक्स की सहायता से अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है बच्चों? फर्नीचर को कसकर पकड़िए, नीचे झुकिए और या फिर अपने हाथ आपको फर्नीचर के नीचे छुपा लीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो है नीचे झुकिए, जो कि ये रहा। ड्रॉप यानी बैठ जाइए। उसके बाद क्या करना है आपको? फर्नीचर के नीचे छुपा लेना है, जो कि ये रहा नंबर 2। और अंत में फर्नीचर को टाइट पकड़ लेना, जो कि तीसरा यहाँ पर। आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जो कि आखिरी प्रश्न भी हो सकता है। नीचे दी गई पंक्ति का वाचन कीजिए और भूकंप संबंधित 2 सावधानियां अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए देखिए क्या है नीचे। जब भी भूकंप आए खुद के होश ना गंवाएं। घरों से निकलकर किसी खुली जगह पर चले जाएं। यदि घर से निकलना संभव ना हो तो मजबूत टेबल या कुर्सी के नीचे छिप जाएं। टेबल को कसकर पकड़ लें, बिल्कुल भी ना घबराएं। पहले खुद संभलें फिर दूसरों की जान बचाएं। ये नहीं है कि दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद ही मर गए, है ना। पहले खुद बचो, फिर दूसरों को बचाने के बारे में सोचो। बचा सकते हैं तो इसमें कुछ सावधानियां दी गई हैं जो आपको करनी है। उनमें से 2 सावधानियां आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ये सारा तो लिखना ही है, सावधानियां अलग से लिखनी है, तो इन्हीं में है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ भूकंप संबंधी सावधानियों के बारे में चर्चा कीजिए। यदि संभव हो तो बच्चों से अपने सिर को बचाने वाले नियम का अभ्यास करवा सकते हैं, है ना। और अंत में कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।